ये क्लास 10th का मैथ है आपका एनसीईआरटी का है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टेक टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10 स्टूडेंट है आपके पास। 10 स्टूडेंट पार्ट कर रहे हैं एक क्विज में, मैथमेटिक्स क्विज है आपका, मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, आप डायग्राम समझ जाएंगे। 10 स्टूडेंट पार्ट ले रहे हैं किसमें, मैथमेटिक्स क्विज में। तो इसमें क्या है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो लेट कर लेते हैं कि x आपका डिनोट करेगा नंबर ऑफ बॉयज को, नंबर ऑफ बॉयज, और y डिनोट करेगा नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अच्छा स्टूडेंट में तो टोटल आते हैं ना बॉयज एंड गर्ल्स, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। मतलब यही तो इतने बच्चे आपका पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ पे, ये जो क्विज हो रही है उसमें आपका टोटल 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक चीज बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो जो गर्ल्स हैं ये y, आपकी जो गर्ल्स हैं y, ये बॉयज से 4 मोर है। मतलब अगर बॉयज को 4 ऐड कर दिया जाए तभी इसके इक्वल होगा। अब आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, 2 लाइन बन रही है, एक ये बन रही है और एक ये। आप ग्राफ पे प्लॉटिंग करके कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। इधर से इधर लाइए, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। ध्यान समझिएगा, a1 का यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्मेट से अगर आप कंपेयर करें, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो यहाँ a1 बाई a2 देखो 1/1 हुआ और b1 बाई b2 1/-1 हुआ। इसका मतलब कि a1 बाई a2 साइड में करके देख लीजिए, a1 बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2। यहाँ पे देखो इक्वल आया भी नहीं है, यहाँ 1/1 हुआ और यहाँ 1/-1 हुआ। तो यहाँ +1 आया, यहाँ -1 आया। इसका मतलब है कि इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। यूनिक सोल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, तब आप ग्राफ प्लॉट करा सकते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल में हमने सिखाया था, ये बहुत अब सिंपल है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकेंड बोल रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो लेट कर लीजिए आप 1 पेंसिल कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका x रुपये, एंड 1 पेन कॉस्ट y रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो 5 पेंसिल मतलब 5x, भाई 1 पेंसिल का कॉस्ट आपका x रुपये है, तो 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा। ऐसे ही आपका 7 पेन, 1 पेन का कॉस्ट y रुपये है, तो 7 पेन का 7y हो जाएगा। टोटल हो गया आपका 50। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। इससे आप ग्राफ प्लॉटिंग कर सकते हैं। 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y, ये लीनियर लाइन बनेगी। x y की 2 वैल्यू पुट करके बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट यू गेट द लाइन। अब पीछे आप एग्जांपल देखिए, तो उसमें हमने सिखाया है हाउ टू ड्रा द लाइन। फिर आपका सेकंड आ रहा है 5 पेन्स मतलब 5x एंड 7 पेंसिल। 7 पेंसिल है तो 7x हो जाएगा, और पेन आपकी 5 है तो 5y हो जाएगा इक्वल टू 46। तो यहाँ से 7x इक्वल टू आप कर लीजिए 46 माइनस 5y, और वैल्यू पुट करके ग्राफ आप बना सकते हैं, आपका आ जाएगा ये। और यहाँ भी चेक कर सकते हैं आप, कंडीशन देखिए 5/7 इज नॉट इक्वल टू 7/5, तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, आपको साइड में पता चल चुका है। और ग्राफ कैसे बनाते हैं वो आपको पता ही होगा। इसमें ऐसे टेबल बना लीजिएगा, इधर y की वैल्यू पुट कीजिए, फिर यहाँ x आ ही जाएगा। ऐसा पुट कीजिएगा डिविजिबल बाई 5 आए, यहाँ ऐसा पुट कीजिएगा डिविजिबल बाई 7 आए, तो ग्राफ बन जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि आप कंपेयर करके ये देखिए कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइन है। तो आपको कंडीशन बताई गई है।
तो यूनिक सोल्यूशन के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2, ये हो गया यूनिक का। पैरेलल के लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 शुड नॉट बी इक्वल टू C1/C2, और कोइंसिडेंट के लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बताना है कि लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है, ऐसे देखिए इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोलिनियर है, मतलब लाइन पे लाइन है। आप वर्ड समझिए, ये इंटरसेक्टिंग है, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, और ये कोलिनियर है या कोइंसिडेंट ना, ऐसे समझिए। तो आपको पहला इक्वेशन आपको गिवन है, देखिए फर्स्ट वाला 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे जो आपका स्टैंडर्ड होता है वो होता है A1x। सेम क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन रिपीट करके बताना भी ठीक नहीं। अगर आप सीरियसली एक क्वेश्चन भी समझ जाते हैं तो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट जो है आपकी वो सॉल्व कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए A1/A2, तो A1/A2 क्या आएगा, A1/A2 आया 5/7, और B1/B2 क्या आया, B1 की वैल्यू यहाँ से देखिए -4 है, और B2 की वैल्यू यहाँ से देखिए तो 6 है। तो यहीं से दिख गया आपको, पहले जो मुलाकात हो गई जिस कंडीशन की, वहीं पे तुरंत रुक जाइए। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका मतलब ये लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। बात सुनिएगा, ये देखो डायग्राम बना दिए, इंटरसेक्टिंग लाइन है। लाइक दिस आप क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे आ जाओ, आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि ये जो आप चेक करके बताइए कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सोल्यूशन में आपको बताना है कंसिस्टेंट, आई रिपीट कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। अच्छा, तो कंसिस्टेंट मतलब होता है सोल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कोई सोल्यूशन नहीं। तो ऐसा कब होता है, अभी आपको थ्योरी देखिए पीछे बताया है, पैरेलल लाइन के केस में आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और कंसिस्टेंट केस में अगर इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक मिलता है, और जो क्या बोलते हैं उसको कोइंसिडेंट लाइन में तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं, मगर सोल्यूशन मिलता तो है। तो इसलिए कंसिस्टेंट का मतलब वो उसके पास सोल्यूशन है, चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट। आप समझ गए आप। तो जैसे ये पहला वाला पार्ट देखिए, एक पार्ट बता दे रहे हैं, बाकी रिमेनिंग कर लीजिएगा। 3x प्लस 2y इक्वल टू हुआ आपका 5, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये उस फॉर्म में हुआ आपका A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। सेकेंड वाला पार्ट देखिए 2x माइनस 3y, ये सेकेंड पेयर ऑफ लाइन है, इसको 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ कंडीशन आप अप्लाई कीजिए, A1/A2 क्या आया 3/2, और सेकंड और नॉट इक्वल टू -2/3। तो यहाँ से पता चल गया कि ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका मतलब इसके पास होगा यूनिक सोल्यूशन, और अगर सोल्यूशन है तो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर सोल्यूशन है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और सोल्यूशन को मतलब चाहे एक सोल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, तभी बोला जाता है कंसिस्टेंट। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 3 के जितने बाकी रिमेनिंग पार्ट हैं आप रेशियो करके कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी लाइक दिस ऐसे ही है, आपको चेक कर लेना है, और कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो विदाउट ग्राफ है, ये आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए व्हाट इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर का इतना मतलब होता है कि समझ लीजिए कि पैर में लग गया है आपके मीटर, जैसे बोर्ड है तो इस पे पेरीमीटर का मतलब हुआ, जैसे आपका फील्ड देखो खेत, तो आजकल जानवरों से रक्षा करने के लिए आपको चारों तरफ ऐसे वायर लगाते चले जाते हैं, किनारे किनारे से ऐसे, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ तक आ गए, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आया। तो ये चारों तरफ आप जो वायर फील्ड की तरफ घेरा बनाते हैं वही होता है पेरीमीटर। तो पैरों में लगा है मीटर, मतलब ऐसे ऐसे चलते गए वायर, यहाँ पहुँचे यहाँ पहुँचे यहाँ पहुँचे, ऐसे ऐसे यहाँ तक आ गए, ये होता है पेरीमीटर। तो ये देखिए बोर्ड भी तो रेक्टेंगल टाइप है,
तो अगर ये बोर्ड रेक्टेंगल टाइप है तो अगर इसकी लेंथ ये वाली x है, ये आपका देखिए आपका ये रेक्टेंगल हो ये ऐसे ए बी सी डी आपका रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है कि फ्रंट साइड इक्वल होती है और ये साइड परपेंडिकुलर होती है आपस में यहाँ पे। तो ये x है और ये विड्थ आपकी y है, ये लेंथ है और ये विड्थ है, तो ये भी x ही होगा। मैंने बोला फ्रंट साइड इक्वल होती है और ये y है। तो पेरीमीटर क्या होगा, P फॉर पेरीमीटर, तो x और x ये दोनों साइड मिलके 2x और y 2y, तो 2 कॉमन कर लीजिए तो बन गया x प्लस वाई। तो दिस इज योर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ये क्या है, याद कर लीजिएगा, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे इसने बोल रखा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हाफ करोगे तो हाफ मतलब p/2 पेरीमीटर का हाफ, तो इधर क्या हो जाएगा x प्लस वाई। बोथ साइड 2 से डिवाइड कीजिए, इधर हाफ हो रहा है तो इधर भी 2 कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस वाई। और x प्लस वाई की वैल्यू देखिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स बेड। और आपका जो लेंथ है, जो आपकी लेंथ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ है, लेंथ ये बिट से 4 मोर है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स बिट। तो जो कम है उसी को तो देंगे 4, तभी तो इसके इक्वल होगा। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई है, x इक्वल टू वाई प्लस 4। और दूसरा है इसका जो सेमी पेरीमीटर है वो 36 है, x प्लस वाई इक्वल टू 36। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ बन जाएगा y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 36। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा, ट्रांसफर रूल से नंबर एक साइड, लेटर एक साइड, इतना आप समझते हो। y इक्वल टू हो जाएगा, हाँ ठीक, y इक्वल टू हो जाएगा 16। ये y हो गया आपका, y इक्वल टू हो जाएगा 16। तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, तो x की इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 प्लस 4 इक्वल टू हो गया 20। तो इस तरीके से आपकी लेंथ और विड्थ डायमेंशन आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 लाइन आपको जो गिवन है उसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इस लाइन के करस्पॉन्डिंग हमको लिखना है इंटरसेक्टिंग लाइन। पहला आपका पार्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर इस लाइन को देखते हुए आपको लिखना पड़ेगा इंटरसेक्टिंग लाइन, तो a1 बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2, यही आपका मतलब है। तो इस हिसाब से अगर ये 2 है तो यहाँ आप अपने हिसाब से कर लीजिए, 3x कर लीजिए, ये 3y है तो आप 6y कर दीजिए, ताकि रेशियो इक्वल ना होने पाए, 2/3 नॉट इक्वल टू 3/6। इधर आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं आंसर मैच करे। तो इस तरीके से आपका a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इंटरसेक्टिंग बन गया। आप अपने हिसाब से ऐसे कोई पार्ट लिख सकते हैं। सेकंड वाला पार्ट बोल रहा है पैरेलल हो। तो पैरेलल लाइन के कंडीशन में क्या होता है, पैरेलल लाइन कंडीशन में केवल कांस्टेंट डिफरेंट होता है, बाकी सब सेम होता है। तो कांस्टेंट डिफरेंट होगा पैरेलल लाइन केस में, केवल कांस्टेंट डिफरेंट होगा, बाकी सब सेम होगा, क्योंकि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 बाई c2। तो मतलब x और y के कोफिशिएंट आप सेम रखिए और कांस्टेंट आप डिफरेंट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका पैरेलल लाइन। किसके पैरेलल हुआ, इसके, जो आप लाइन गिवन है। थर्ड वाला देखिए कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में सब कुछ सेम होना चाहिए, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये आपको लाइन गिवन है, तो वही सेम चीज़ यहाँ भी कर दीजिए ताकि रेशियो सेम आए। तो 2/4 मतलब हाफ, यहाँ 6y कर दीजिए, 3/6 मतलब हाफ, यहाँ माइनस 16 कर दीजिए ताकि सबका रेशियो क्या आ जाए, सेम। तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी।
अब लास्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको आपको कोऑर्डिनेट करना है ग्राफ पे। दिस लाइन एक्स एक्सिस सेट द ट्रायंगुलर रीजन। तो आप जब लाइन बनाएंगे तो लाइन बनाना आपको आता है, उस हिसाब से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो होमवर्क कर लीजिएगा और ये आपका एंड हो जाता है एक्सरसाइज 3.1।